हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमन और आप लोग देख रहे हैं सुमन मार्को चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों सुमन मार्को चैनल पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए एक नई कहानी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। भीमराव, सब्जी ले लो, गोभी भिंडी बैगन। आज का दिन भी ऐसे ही चला गया। नहीं बिकी पूरी तरकारी। जब पूरी सब्जी बिकती थी तब मुश्किल से कहीं गुजारा होता था। अब घर जाकर क्या होगा? कमरे का किराया भी तो देना था। पिछले 3 महीने से किराया नहीं दिया। भीमराव समझता था कि मकान मालिक को भी पैसे की ज़रूरत होती है, पर बेचारा करता क्या? सब्जी पूरी बिकी तो बिकी, नहीं तो इतना बचता कहाँ था कि वो अपना और अपने परिवार का पेट पाल सके। यूँ तो परिवार में भी कौन से ज़्यादा लोग रहते थे। वो और उसकी बीवी, साथ में छोटी छुटकी रहती थी। छुटकी को यह नाम भीखू ने दिया था। शायद वो देखने में बहुत छोटी थी, इसलिए वरना घर के लोग तो उसे नन्ही कहकर बुलाते थे। नन्ही बोलो या छुटकी, क्या फर्क पड़ता था। थी तो वो सबकी लाडली। भीखू का नाम ध्यान में आते ही उसका चेहरा गुस्से से तिलमिलाने लगा। उसके बारे में सोचते सोचते वो चाल में ठेले को किनारे लगाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ा। दिन भर की थकान की वजह से उसको अपनी चाल एक हवेली की तरह लग रही थी और अपना छोटा सा कमरा एक महल की तरह लग रहा था। भीमराव जल्दी से अपने कमरे के भीतर घुस जाना चाहता था, लेकिन यह क्या, उससे भी तेज गति से मकान मालिक उसके तरफ बढ़ा। भीमराव ने उसे अपनी नाजुक हालात की जानकारी दी और भगवान का भी वास्ता दिया, लेकिन आज मकान मालिक कुछ सुनने के मूड में नहीं था। उसने उसे जल्द से जल्द कमरा खाली करने को कहा और अप्रिय भाषा का प्रयोग किया। थोड़ी देर में वहां उसका दोस्त करीम भी पहुंचा और किसी तरह मकान मालिक को समझा बुझाकर रवाना किया और कमरा खाली करने के लिए भी थोड़ी मोहलत और मांग ली। इतनी देर में ही भीखू वहां दौड़ता आया। उसके एक हाथ में गुल्ली डंडा था, दूसरे हाथ में पतंग। बस दिन गुजारने के लिए उसके ये दो ही शौक काफ़ी थे। भीखू भीमराव की बहन का लड़का था और वह उसकी बूढ़ी बहन के 6 बच्चों में से एक था। उसे बहन ने पालने के लिए भीमराव के यहाँ रखा था। दिन भर स्कूल न जाकर गुल्ली डंडा खेलते रहना और शाम को कटी हुई पतंग को सड़क पर भाग भाग कर लूटना, फिर लूटी हुई पतंगें उड़ाना, यह भीमराव के गुस्से और परेशानी का भी एक बहुत बड़ा कारण थे। अचानक एक दिन करीम उनके घर आया। वह जल्दी में था। उसने भीमराव को बताया कि वह जिस फैक्ट्री में काम करता है वहाँ मालिक को एक आदमी का सख्त ज़रूरत है। उसने मालिक से भीमराव के नाम की सिफारिश की है। भीमराव तो मानो पहले से ही तैयार बैठा था। वो तुरंत ही राजी हो गया और अगले ही दिन से उसने फैक्ट्री जाना शुरू कर दिया। छुटकारा पाना चाहता था और वो दिन भी आ गया। भीमराव के पास कोई ज़्यादा सामान ना था। उसके लिए तो उसका एक पतंग ही बड़ी दौलत थी। वो ही उसकी संपत्ति थी। वो गया और बढ़ई ले आया। पलंग पुराने ज़माने का था, जिसके दोनों पल्लों को खोले बिना कहीं नहीं भेजा जा सकता था। इन पल्लों के एक सिरे को दूसरे सिरे से जोड़ने के लिए लकड़ी की 2 पट्टी लगी थी। बढ़ई ने पूरे पलंग खोला और भीमराव के नया कमरा जो रहने के लिए लिया था वहाँ पलंग और बढ़ई के साथ भीखू को भी भिजवा दिया। उसने भीखू से कहा कि वहां जाकर तुम यह पलंग जुड़वा लो। नए कमरे पर पहुंचकर बढ़ई अपने काम में लग गया और भीखू पतंग उड़ाने लगा। अरे यह क्या! अचानक भीखू पतंग छोड़कर बढ़ई की तरफ दौड़ा। उसने देखा कि बढ़ई पलंग के दोनों पल्लों को जोड़ने वाली एक लकड़ी को काटकर छोटा कर रहा था। भीखू बच्चा था और बढ़ई के काम से अनजान भी, पर इतना तो समझता था कि जब पलंग खुला तब यह पल्लों के बीच की लकड़ी जितनी थी, अब वो छोटी कैसे की जा सकती है। उसने बढ़ई का हाथ पकड़ लिया और फिर उसे समझाकर पलंग जोड़ने की मदद की। भीमराव को इस बात का पता चला तो वह गदगद हो उठे कि आज निट्ठू और निकम्मे भीखू ने उनका सब कुछ बचा लिया। कई वर्ष बीत गए। भीमराव अब बिल्कुल अकेले हैं। भीखू अब विदेश में है।
उसके फूफा जो वहाँ नौकरी करते थे उन्होंने भीखू को अपने पास बुला लिया, लेकिन भीमराव को ना जाने क्यों अब भी पलंग पर रात को सोने जाते वक्त भीखू की याद आ जाती थी है और भीखू की समझदारी के लिए उनकी आंखें भर जाती है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए सुमन मार्को चैनल पर। थैंक यू।